2 लाख रुपया लगा के बीएड किए, कल 15,000 का नौकरी करने के लिए हम सूरत दिल्ली जाए, चचा दर्द ना होगा? गलती किए कि 2 लाख 2.5 लाख लगा के बीएड किए, 40,000 लगा के आईटीआई किए, 10 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के जो है समस्तीपुर में रह रहे हैं, गांव में मेरा घर है, समस्तीपुर में रह रहे हैं, रोज़ खाना बनाते हैं, खुद से खाते हैं, शरीर देख रहे हैं कैसा हो गया है। 20 साल से चाचा जी आप काबिज हैं सत्ता पे, फिर भी अगर ट्रेन भर भर के मजदूर की फैक्ट्री बिहार से बाहर जाती है तो आपको सोचने की जरूरत। स्वतंत्रता सेनानी, जनशताब्दी, पटना से हज़ारों ट्रेनें भर भर के जाती है, सरकार को ध्यान ही नहीं है कि उस ट्रेन में कौन जा रहा है। टूर करने के लिए थोड़ी कोई जा रहा है। बाहर से जो जाता है उसको क्या बोला जाता है? लेबर क्लास बोला जाता है ना। हम अभी बीएड किए हुए हैं, कल को हम बाहर कमाएंगे 5 साल बाद, गाँव में आएंगे क्या कहेगा? पढ़ लिख के की कर ले, फिर तो वह काम करे पागल, पढ़ ली कथी। हमारा सबसे अच्छा रहे पढ़ाई लिखाई छोड़ के जेती कमा ले तो 2, 4, 5 लाख 10 लाख कमा ली कभी रहती है। उसका लड़की वाला भी कहता है लड़का बाहर तो कमाए है ना, शादियों ब्याह टाइम पे हो जाता है। यहाँ तो स्थिति खराब है। अब देखिए ना बगल में 35 साल का है, शादी नहीं हुआ है बेचारा का भी। यहाँ अगर वही लेबर का काम आप कीजिए तो 400-500 मिलेगा, बाहर में जाके कीजिए 600-700 मिलेगा। तो सर 1-200 के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 1-200 से हो सकता है उसके बच्चे का किताब का पैसा आ जाए, उसके घर में सब्जी का पैसा आ जाए। आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, बिहार का जो स्थिति है उसके लिहाज से? देखिए आप तो बहुत बड़ा क्वेश्चन किए हैं, इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना। 5 साल बाद कोशिश करेंगे कि अपने मम्मी पापा को कम से कम खुश कर पाएँ, उनको लगे बेटे पे फ़ख्र और गर्व महसूस हो, उस जगह पे हम खुद को ज़रूर पहुंचा देंगे, चाहे इसमें बिहार सरकार साथ दे या ना दे। पूत का पूत हो जाता है, माता कुमाता कभी नहीं होती है। मम्मी भले वो बेड पे नहीं सोए, खटिया पे सोए, ज़मीन पे सोए, लेकिन बेटा को ज़रूर है बेड पे वो सुलाएगी, नमक रोटी भी खिलाइए देगी। हाँ नमक रोटी भी खिलाइए देगी। तो यही चीज़ है। तो उस तकलीफ़ को हम देखे हुए हैं ना, मेरी माँ के दिल में क्या चल रहा है, मेरे पापा के दिल में क्या चल रहा है, उस चीज़ को हम समझे हुए हैं। तो हमको फील होता है वो चीज़, रुआ रुआ खड़ा हो जाता है जब सोचते हैं वो सब चीज़ के बारे में कि मेरी माँ कितनी कष्ट करके, मेरे पापा कितना कष्ट करके हमको बाहर भेजते हैं, हमको पढ़ाते हैं, और फिर भी हम इस गलत रणनीतियों का शिकार हो जाते हैं। तो तकलीफ होता है। 35 साल 40 साल का एज हो गया है, शादी तक नहीं हुआ है, घर से ताने मिल रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, क्या कीजिएगा? तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कुछ कहने के लायक नहीं। हमारे यहाँ से क्वालिटी के टीचर हैं, समझ गए, वो बाहर जाके अब खट रहे हैं, पोटला उठा रहे हैं सूरत दिल्ली पंजाब में जाके 15,000 के महीना पे। दर्द नहीं होगा? नीतीश चचा कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे दिक्कत यह है कि मान लीजिए कोई कहीं गया, उत्तर प्रदेश गया, मुंबई गया, बेंगलोर गया, तो वहाँ पैसा तो है नहीं कि उसको 1 लाख का वेतन मिल रहा है, वहाँ कमा रहा है 10,000 रुपया, 12,000 कमा रहा है। वो तो बिहारों में पॉसिबल था। बिहार में नहीं पॉसिबल है ना। कहाँ आपको 15-20 हज़ार का महीना कहाँ बिहार में देने के लिए बैठी हुई है? कहाँ कोई दे रहा है? बिहार में आपको लेबर का काम मिलेगा, लेबर गेट का काम, जाइए नाला साफ कीजिए, जाइए बालू गिट्टी उठाइए, ये सब काम मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर का काम बिहार में है, लेकिन अब परमानेंट जॉब जिस टाइप से सूरत दिल्ली वगैरह में होता है उस तरह से बिहार में कहाँ हमको देखने को मिलता है। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ। और यहाँ अगर वही लेबर का काम आप कीजिए तो 400-500 मिलेगा, बाहर में जाके कीजिए 600-700 मिलेगा। तो सर 1-200 के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 1-200 से हो सकता है उसके बच्चे का किताब का पैसा आ जाए, उसके घर में सब्जी का पैसा आ जाए। 1-200 जो बढ़ जाएगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा ना, ये तो मजबूरी है। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाहर इसलिए जाते हैं ताकि गांव में आते हैं तो इज्जत मिलता है, क्योंकि 1-200 रुपया जो आप बोल रहे हैं एक्स्ट्रा मिलता है, मान लीजिए वहाँ रहने में, रूम रेंटे में खर्च हो जाएगा। ये आत्मा की संतुष्टि है सर जी, कि मतलब ये जो आप बोले ना कि मतलब 1-200 रुपया रूम रेंट में खर्च हो जाता है, ये सब मतलब, और बाहर से आते तो इज्जत मिलता है, ये सब आत्मा की संतुष्टि है। ठीक है ना, गांव घर में वो कहावत है, आता है ना, कहते देखिए आ गए दिल्ली मेल, आ गए सूरत मेल, ठीक है ना, उसको उस तरह से चिटकारा जाता है, न कि उसको जो है ना उस अव्वल दर्जे से देखा जाता है कि नहीं रॉयल लड़का है, आया है एकदम बाहर से जो जाता है उसको क्या बोला जाता है? लेबर क्लास बोला जाता है ना। उसको थोड़ी जा, हम अभी बीएड किए हुए हैं, कल को हम बाहर कमाएंगे 5 साल बाद, गांव में आएंगे क्या कहेगा? पढ़ लिख के की कर ले, फिर तो वह काम करे पागल, पढ़ ली कथी ले। तो ये चीज़ होता है। इसमें गलती किसका? आपका गलती है कि आप नहीं पढ़ पाए, आप नौकरी नहीं ले पाए? हम तो कहेंगे हमारे गलती है, कहीं सरकार की गलती हम बोल दिए तो सरकार उठा के हमको जेल में नहीं डाल दे, वो बात है। तो हम तो कहेंगे हमारे गलती है जो हम बीएड के लिए। हमारा सबसे अच्छा रहे पढ़ाई लिखाई छोड़ के जेती कमा ले तो 2, 4, 5 लाख 10 लाख कमा ली कभी रहती है, लेकिन गलती किए कि 2 लाख 2.5 लाख लगा के बीएड किए, 40,000 लगा के आईटीआई किए,
10 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के जो है समस्तीपुर में रह रहे हैं, गांव में मेरा घर है, समस्तीपुर में रह रहे हैं, रोज़ खाना बनाते हैं, खुद से खाते हैं, शरीर देख रहे हैं कैसा हो गया है, ठीक है ना। तो गलती मेरी है, ये सब चीज़ हम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। बाहर जाके कमाते हैं आराम से, बाहर कमाते हैं, कम से कम लड़की वाला भी कहता है लड़का बाहर तो कमाए है ना, शादियों भी टाइम पे हो जाता है। यहाँ तो स्थिति खराब है। अब देखिए ना, बगल में 35 साल का है, शादी नहीं हुआ है बेचारा का अभी तक। अब देखिए ना, मतलब छठा चरण से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि चलो बहाली होगी, 7वां चरण आया। बड़े अधिकारी हैं, IAS रंजित कुमार सिंह, जानते होंगे, पहले वो थी मैं नाम आया था। हाँ, वो जो है इससे पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक रह चुके हैं, अभी जो है पंचायती राज विभाग के निदेशक वो हैं। BPSC वाला में नाम आया, लेकिन फिर बाद में मामला दब गया मामला। हम भी सुने ही थे, मीडिया के थ्रू ही हमको जानकारी मिला था। अब कह नहीं सकते उसमें क्या सत्यता थी नहीं थी, तो ये चीज़ हम कह नहीं सकते, लेकिन सुने थे हम भी, दब गया मामला। और क्या कीजिएगा, बड़े आदमी की बड़ी बड़ी बातें, गांव का कहावतें है। तो नहीं, मतलब बोला जाता है निर्मला पर सितुआ चौक, तो पनीर को सितुओं से काटिएगा तो कट जाएगा, लेकिन लोहा को काटिएगा तो कटेगा। पनीर क्यों, निर्मल है, तो वही चीज़ होता है। एक अंतिम सवाल, बिहार का जो स्थिति है आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी डेली कवर कर रहे हैं। आप लोग को 2019 से कवर कर रहे हैं, आप लोग जब लाठी डंडा खाने के लिए आते थे। हम ही जानना चाहते हैं, हाँ, हम आज के डेट में आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, बिहार का जो स्थिति है उसके लिहाज से। देखिए, आप तो बहुत बड़ा क्वेश्चन किए हैं, इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना। 5 साल बाद कोशिश करेंगे कि अपने मम्मी पापा को कम से कम खुश कर पाएँ, उनको लगे बेटे पे फ़ख्र और गर्व महसूस हो, उस जगह पे हम खुद को ज़रूर पहुंचा देंगे, चाहे इसमें बिहार सरकार साथ दे या ना दे। फिर भी अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस ज़रूर करवा देंगे कि हाँ, उनका एक बेटा है जो उनको गर्व महसूस करवा रहा है। भले हम कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, जाने हम अपने मम्मी पापा के नाम से ही जाएंगे, लेकिन कभी वो चलेंगे ना, सीना तान के चलेंगे कि नहीं, मेरा बेटा है, गर्व से कहेंगे, वो शर्म से नहीं कहेंगे। अभी लग रहा है हमको कि वो शर्म से कह रहे होंगे, क्योंकि सरकार की नाकामी है, उस नाकामी में हम लोग पिस रहे हैं, समझे ना। तो यही बोले, बिहार सरकार साथ दे या ना दे, यानी बिहार का जो रणनीति है वो सही से बदले या ना बदले, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको यहाँ पे अगर बारिश का बूंद पड़ रहा है ना, तो हम साइड होके भी हम अपने आप को छाया में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को ठीक करें, ठीक है। और जब वैसा ज़रूरत आएगा तो इसको भी ठीक किया जाएगा। तो वही चीज़ है, जब होगा वैसा माहौल देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो बोल दिए ना, बिहार सरकार साथ दे या ना दे, खुद को प्रूफ करके दिखाएंगे। और क्या पता कल के होने वाले मुख्यमंत्री भी हम बन जाएं। अच्छा, कोई ठीक है, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, चाय बेचने वाला बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। मेरे में क्या क्वालिटी नहीं है, सो बताइए। चलिए, तो हम लोग बिहारी हैं और बिहारी से पहले भारतीय हैं, और हम लोगों के लिए संस्कृति और माता पिता का मान सम्मान बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम लोग अगर किसी परिस्थिति में रहते हैं तो ये सोचते हैं कम से कम अपने माँ बाप को खुश रखा जाए। एक बिहारी होने के नाते हमने इनका दुख समझने का प्रयास किया है और इनकी जो भावनाएं थी उन भावनाओं को आप तक पहुंचाया है। इन भावनाओं को आप खुद से कितना जोड़ पाते हैं ये आपका विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।